हाँ, आप इतना इतना दूर से अलग अलग राज्यों से आप आए हैं केंद्र में। तो केंद्र तो पूछेगा ना आप लोगों का इधर आने का प्रयोजन क्या है, आपका इधर आने का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे से आपका क्या संबंध है। जब तक आप संबंध क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे व्यवहार करूं आपसे। पहले तो संबंध क्लियर होना चाहिए, उसमें 1% भी दगाबाजी, झूठ, बेईमानी एकदम क्लियर होना चाहिए ना। तो व्यापार है, आप मैं भी व्यापारी हूँ, आप भी व्यापारी हैं। बच्चे ज़्यादा व्यापार बुद्धि रखते हैं। बाप को व्यापार करना नहीं आता है, कोई बाप का कोई कारोबार नहीं है, बाप तो बाप है। लेकिन बच्चे ही माँ बाप को सिखाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो बाप के हृदय में नहीं होती, लेकिन बच्चे जब देश विदेश में जाके अनेकों के कनेक्शन में आते हैं तो अनेकों के कनेक्शन में आने से संग का रंग कुसंग, तो कुसंग क्या करता है, इंसान को डुबो देता है और सत्संग इंसान को उबारता है। तो सत्य कौन है, बोलते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची जी। आपने भी ये बातें सुनी, हमने भी सुनी, इसमें कोई दो राय हो तो बताना। कोई बोलते हैं ब्रह्मा जी ने 3 बार सृष्टि रची। कौन से ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी तो एक नहीं है, ब्रह्मा जी भी तो कम से कम 3 हैं। कम से कम ब्रह्मा 3 कम से कम ब्रह्मा है ना। कौन, ब्रह्मा जी है वो भी ब्रह्म स्वरूप है, शंकर जी है वो भी ब्रह्म स्वरूप है, और विष्णु है वो भी शिव के अंश ही हैं, संपूर्ण है, वो भी ब्रह्म के अंश हैं। हाँ, तो तीनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा जी के कहते हैं वो सृष्टि कंप्लीट नहीं हुई और बिगड़ गई, बिगाड़ दी उन्होंने। तो इंद्र सभा में भी बैठने का कायदा है, विधान है वहाँ का। तो ब्रह्मा जी ने रची वो जिस आपके सामने प्रत्यक्ष है, वो विनाश हो गई। शंकर जी ने रची वो भी विनाश हो गई। और विष्णु ने, जो विष्णु ने रखी, कौन से विष्णु जी हैं आजकल के कलयुग में, अनेक विष्णु पार्टी निकली हैं, तो वो भी एकदम कोई परमानेंट ऐसे नजर नहीं आ रही। तो तीनों सृष्टि डिस्ट्रॉय हो गई। बोलते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौथी लाइन में देखो, अगला जो है, गुरु साक्षात, कलयुग में जितना शिष्य नहीं है उतना उनका चेला है, वो है गुरु है। घर घर में गुरु हैं, कदम कदम पर गुरु हैं, उन्हें कदम पर गुरु है। लेकिन हमें गुरु है, ठीक है, गुरु भी चाहिए, लेकिन हमें चाहिए सतगुरु। कौन है, हमें क्या चाहिए, हमें सदगुरु चाहिए। कैसा गुरु होना चाहिए, जो हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति हमको दे दे। मुक्ति, जीवन मुक्ति, तो जिनको जीवन मुक्ति मिलती है वो तो मुक्ति उसी में समाई हुई है, और मुक्ति तो सबको मिलेगी। क्या है मुक्ति, माने जब खेल खत्म हो जाता है तो सबको अपने अपने घर भेजा जाता है ना। जो मेन प्लेयर होते हैं वो भी, रेफरी होता है वो भी, मैनेजर होता है वो भी, और जो दर्शक होते हैं वो भी, जो व्यूवर बोलते हैं, वो लोग अपना अपना उनको वापस होना होता है ना। तो इस श्लोक से, इसको हम लोगों ने नज़रअंदाज किया, सुना नहीं, समझा नहीं,
और हम अपना जो देहधारी गुरु हैं उनको भी हम क्या मानने लगे, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर। नहीं, वो देहधारी गुरु, देह तो इसको भी है, देह आपको भी है, देह माँ को भी है, वो छोटा सा बच्चा है उसको भी देह है। हम सब देह को लेकर के तो आए ना धरती पर, देह सहित अवतरित हुए ना। तो असल जो गुरु है उसको बोलते हैं सतगुरु, सच्चा गुरु, सच्चा सत्य गुरु, जिसको लोभ ना हो, क्यों, जिसको अपना मान मर्यादा पद पोजीशन उसको कुछ नहीं चाहिए, क्या उसमें संग्रहण की वो ना होना चाहिए कि जी कल क्या कल क्या खाएंगे, कल क्या होगा, उसको भविष्य की चिंता नहीं होती। भूत तो भूत हो गया, वो तो वापस आएगा नहीं, अभी जब आएगा वो। तो वर्तमान जो होता है वही है, वर्तमान, जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य सुरक्षित है। तो गुरु तो एक ही था, है और रहेगा। जो आदि में था या थी, वो अंत में है, वही फिर अंत में आ जाते हैं। तो पार ब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे, इनसे भी पार जाओ। कबीर पंथ में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जी मिस्टेक होगी ना, ध्यान रखना। अपना कुछ नहीं जाने का है, अपन तो क्या, हम तो पहले से लुटा ले, अपना कुछ भी जाने का नहीं है। लेकिन आप लोग अपना सोच लीजिए, सब लोग बोलो, थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है, छोटा बच्चा का तो मिस्टेक माफ होती है, लेकिन ये जो बूढ़े बूढ़े होते हैं बोलो, उनको बार बार समझाने पर भी यदि कोई गलती कोई भी करे, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ बोलो, तो मैं खुद आगे हूँ, तो मैं खुद अपना हमेशा रखता हूँ कि यदि होगा तो मैं अपना ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे हम अपना ऐसे यहाँ है, तो ऐसे हर 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 बच्चा यहाँ जिम्मेदार है। यहाँ कोई भी गैर जिम्मेदारी कोई भी होगा तो उसका असर पता है ना, कितना भारी सजा मिलती है उसको। ये क्या रूहानी मिलिट्री है, यहाँ की बात इधर से उधर गई, क्या हो गया, तो ये सब वर्दी उतार ली जाती है, वर्दी ये बैच वैच सब उतार ले, नंगा कर दिया जाता है, समय उसको नंगा कर देगा। मैं नहीं कुछ करूँगा, लेकिन मैं वहाँ का सीन बता रहा हूँ आपको। करनी जैसी करनी वैसी भरनी, सुना होगा ना आप लोगों ने। ऐसा नहीं है, ये सूक्ष्म में है सब। ये दुनिया से तो आप बच जाओगे आप, लेकिन वो दुनिया में जाने पहले 7 बैरियर लगे हैं वहाँ पर, एंट्री नहीं होगी। जो जैसे होता है ना यहाँ पे, अभी जैसे मम्मा बता रही हैं कि अब तक हम लोग सबको अपना मान रहे थे, तो सब अलबेलापन, आलस्य है ना, हम कोई कम है क्या किसी से, वो कंपटीशन, ये सब नहीं है। कंपैरिजन हमारे मुख से पहले निकल चुका है, किसी से यहाँ किसी की कंपैरिजन नहीं है, किसी से कोई तुलना नहीं है, क्या है, किसी से आप कंपटीशन मत करो, किसी से आप तुलना मत करो कि जी वो ऐसा है वो ऐसा नहीं। आप जैसे ये इसका अपना स्वरूप है, इसका अपना स्वरूप है, इसकी अपनी विशेषता है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा तो विशेषता देखते हैं ना सबका। बाप दादा ने तो आपका कखपन नहीं देखा कि आप चोर हैं, बेईमान है, कुछ भी है। इधर आ गए हो सागर में, तो सागर में आ गए तो सब क्या हो गया, सब बराबर हो गए, क्या हो गए, ठीक। तो बात की चल रही थी, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्राह्मणों के बनाए हुए काल्पनिक चित्र हैं। ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं हुआ, ना कोई ऐसा विष्णु हुआ, ना कोई ऐसा शंकर हुआ। इसलिए जो दूसरे बिरादरी के लोग हैं, दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं, इस्लामी हैं, बोधी हैं, क्रिश्चियन हैं, ये लोग ब्राह्मणों की चाल में आते नहीं हैं, क्या चक्कर में नहीं आते हैं वो, बोलो।
बहुत कोशिश करते हैं वो लोग जाल में उसको फंसाने की, लेकिन वो इनको जानते हैं। बाइबल में इनके लिए खूब लताड़ है, ब्राह्मणों के लिए क्या, इनके लिए खूब शास्त्रियों को क्या है, जो बड़े बड़े शास्त्री है ना, भविष्य वक्ता हैं सब, उनको खूब लताड़ है उसके अंदर। सीधा सीधा मार्ग है, इन्होंने बहुत टफ बना दिया। अर्थात ये जो गीत बजा भजन बजा भी शिव अनादि है, शिव अनंत है, वो आदि में भी था, अंत में भी है, कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे। लेकिन जब शिव था तो शिव था, किसने देखा उस शिव को? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं ना, था या नहीं था, बोलो। मान्यता है, सब लोग मानते गए मानते गए मानते गए, नहीं मानोगे कहेंगे आप नास्तिक हो, क्योंकि उनका वोट बैंक है, मेजोरिटी है, आप अकेले हो, सिंगल है, आपका तो अपना कोई साथी भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ खड़ा हो जाए। आपके साथ तो कोई एक ऐसा नहीं है जो आपका 100% आपके साथ में खड़ा हो, बोलो। बुरे वक्त पे तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है, तो आप तो अकेले हो, ठीक। तो ये तीनों को पार करने के बाद कबीर पंथी में इन इसे है क्लियर है कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये नीचे हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, इससे और इन तीनों को छोड़ो, आगे तुम परम धाम पहुंचो, क्या हो, ये तीनों पुरी पार करो। तीनों पुरियों को आप देखते हैं कि जो ब्रह्मपुरी में फंसे हैं वो ब्रह्मपुरी में फंसे हैं बहुत सारे, मेजोरिटी। उसमें से कुछ निकल के आओ शंकरपुरी में, वो तपस्या कर रहे हैं, बनेंगे बनेंगे बनेंगे, खूब तपस्या कर रहे हैं, अभी तक बने नहीं है, कोई नहीं बना है, बने अभी प्रसाद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे रहो, मेहनत करते रहो। और कुछ जो विष्णुपुरी के अपने बोलते हैं वैष्णव हैं, तो आप देखो वहाँ कितना मारा मारी हो रही है विष्णु पार्टियों में भी, क्या वहाँ भी क्लियर नहीं है कि हाँ भाई ये जो है इसको मान्यता दे दो। एक एक विष्णु किसी को मान्यता दो, लक्ष्मी नारायण जैसा कोई तो होगा ना प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में रहने वाला, अलौकिक। लौकिक तो सबको मिलते हैं अपने अपने घरों में, लेकिन यहाँ है अलौकिक की बात। तो गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वर है तो परमेश्वरी भी जरूर होगी ना, चतुर्भुज है ना। वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं बना, कोई नहीं बना, शिव है, शिव 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 बस। और शिव की रचना कौन है? आप लोग कौन है? शिव की तो हम सब शिव की ही तो रचना है, या केवल ब्रह्मा कुमारी शिव की रचना है? और जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, क्या उनमें शिव का अंश नहीं है? हम शिव के अंश नहीं है, सूर्यवंशी हम नहीं है, सूर्यांश नहीं है हम लोग। हम ही तो जो कुमारी है, ब्रह्मा कुमार है, साधु है, संत है, महात्मा है, उनको जन्म कौन दिए? माई तो जन्म दी ना, उनका भी तो कोई माई बाप है ना, साधु संत महात्माओं का। तो शिव से पहले कौन थे? शिव को रिसीव किसने किया होगा? जब शिव का अवतरण हुआ, आज शिव जयंती मना रहे हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, राम की जयंती मनाते हैं, नारायण जयंती मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, नारायण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती मनाते हैं। तो जब जयंती मनाते हैं तो उनको रिसीव भी तो कोई किया होगा ना। वो माता पिता कौन है? इसको बोलते हैं मनु और सतरूपा। कौन है? एडम ईव भी, आदम और हवा, एडम ईव भी बोला गया, महावीर महावीरनी भी बोला गया, महादेव महादेवी भी बोला गया, श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी बोला गया, राम सीता भी बोला गया, राधा कृष्ण भी बोला गया। युगल हैं, जोड़ा है। शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ सिद्ध कंबाइंड था, है और रहेगा। तो शिव आदि है, अनंत है। तो क्या माता पिता आदि आदि और अनादि माता पिता नहीं है? पहले मुर्गी या पहले अंडा, बोलो। इसमें फंसाते हैं ना वो लोग। वो कहता है पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो आप कहोगे मुर्गी आई, तो फिर आपको फंसाएंगे वो कि मुर्गी कैसे है, बगैर अंडे के कोई मुर्गी आती है? तो छोटे बच्चे मानेंगे हाँ सही बात है, पहले अंडा आया, बोलो। फिर वो कहेंगे सपोज मान लो हमने आपको 10 रुपया दिया, दिया नहीं है, मानो ये पत्थर है, शिवलिंग है, ये शिव है,
तो बचपन में उसको बच्चे को बताया जाता है ये शिवलिंग है, और ये शंकर है, ये विष्णु है, ये राम है, ये सीता। बचपन में सनातन धर्म में बताया जाता है ना बच्चों को, फिर हम मान लेते हैं उनको, ठीक। और मानते 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 हम यहाँ तक आ गए। अब बात आती है कि उस मानने से क्या है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज मानते आए, तो तुम्हारे पूर्वज यदि अंधे हैं थे, पूर्वज से कोई गलती हुई और वह गलती आप कर रहे हो, तो सजा आपको नहीं मिलेगी। जब उनकी प्रॉपर्टी पे आप बैठे हो पूर्वजों की, और जो पूर्वजों ने तुम्हारा कर्जा लिया है, और प्रॉपर्टी पे तुम काबिज हो, तो वो ब्याज समेत अपने पूर्वजों का कर्जा नहीं चुकाओगे आप तो बैंक कर्जदार है ना, वो कर्जा कौन चुकाएगा? तुम सुपुत्र सुपुत्री हो, अवतारी हो, अपने को कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम शंकर कुमार हैं, विष्णु कुमार हैं, हम मास्टर मुक्तिदाता हैं, अपने मियाँ मिठू बनते हो ना। कभी सोचा कि आप कोई को मुक्ति दे सकते हो? जब तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है मुक्त नहीं है, बोलो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नॉट ए पेनी बताया, तो कौन है जो वर्थ पाउंड है, बताओ? शिव जो है, शिव की रचना का यदि सम्मान नहीं है, तो माने शिव का आप अपमान कर रहे हो आप। जो राम का द्रोही है, मानो वो शिव का द्रोही है। जो कृष्ण का द्रोही है, समझो शिव का द्रोही है। बोलो कितनी भारी मिस्टेक हो रही है। तो अपमान हुआ, किसका हुआ? किन्होंने अपमान किया? ये भूल को कौन सुधारेगा? अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली कोई धरती पर एक माँ है, बोलो, जिनको सती सती बोलते हैं, सती अनुसुईया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे का अहंकार तोड़ा उस अति अति साधन मानवी ने, अति अति साधन घर गृहस्थ में रहने वाली, यही इस कहानी को कोई झुटला तो नहीं सकता है ना। ये कहानी है, सच है। सत्यनारायण की कहानी को कोई झुटला देगा क्या? सत्यनारायण से बढ़कर कोई है ब्राह्मण? आखिर ब्राह्मण रहेगा तो पुजारी ही। राम और कृष्ण के ही तो सब भगत हैं, बच्चे हैं, पुजारी हैं। अहंकार किसको आया? ब्राह्मण को तो अहंकार है ना। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने शास्त्रों का, अपनी जो उनका ज्ञान है, विज्ञान है, नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, उसका सब अहम भाव है ना। तो अहम भाव सब में आता है? लेकिन इससे भी पार जाना है, ये भी सब छूटना पड़ेगा। जब शमशान में जाते हैं, डेथ होती है, तो क्या लेके जाते हैं साथ? कुछ नहीं। फिर वही बात। तो बात यह है कि हु एम आई। अब बात आती है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो वो लोग बोलते हैं, आप भी उनके साथ में रट्टा लगाते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फलाना स्वरूप आत्मा हूँ। बोलो, अरे तुम्हारा ये मैं छोड़ो, तुम कुछ नहीं हो। क्या हो? ये तुमने 100 बार तुम झूठ बोलोगे तो तुम बन जाओगे क्या? अभी तक तो बने नहीं, 88 साल हो गए। बनेंगे बनेंगे बनेंगे, ये क्या हुआ? अपने आप को धोखा, खुद को धोखा, अपने खुदा को धोखा, अपने माँ बाप को धोखा। बोलो, धोखा हुआ ना। तो वो काम मत करो। क्या करो? सुनी सुनाई बात, रटी रटाई बात से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। क्या होगा? दुर्गति होगी। तो भारतवासियों की दुर्गति वही सुनी सुनाई बातों से ना। अब तो आप लोग कहाँ आए हैं? सबसे पहले है कि मैं कौन हूँ, मेरे से आपका संबंध क्या है। आपको कह जी आप आत्मा हो, वही ब्रह्मा कुमारी की तो तरट, आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ। नहीं, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो शरीर हूँ। तुम मेरे को झूठ बोलते हो, तुम भी तो शरीर हो, तुमको देहभान नहीं है। अभी मैं 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा देहभान प्रकट कर दूं तो दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। क्या? 1 सेकंड में तुमको नंगा कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। जब तुमने मेरे को नंगा किया है तो मैं तुम्हारा पोल पट्टी नहीं जानता हूँ, तुम क्या हो क्या नहीं हो। मैं तो इसी देश का हूं ना। आज मैं विदेशी हो गया और तुम देसी हो गए।
तुम ब्राह्मण हो, मैं कौन हूँ बताओ, मैं कौन हूँ बताओ, मेरे को शूद्र कहते हो, क्यों? आप मेरे को शूद्र कहने वाले कौन होते हो या कौन होती हो बोलो? तो जो मेरा रचयिता है उसको पता चलेगा मेरे बच्चे का इतना अपमान हो रहा है, बोलो, तो मेरा वो पक्ष लेगा नहीं लेगा? मेरा मेरा पक्ष लेगा नहीं लेगा? आएगा नहीं आएगा धरती पर वो मेरे को बचाने? वो अदालत में मेरा केस लड़ने आएगा नहीं आएगा? शूद्र तुम हो, कौन हो? कक्का चोर सो लक्का चोर, बाप दादा की प्रॉपर्टी पे सब बैठे हो ना? तुम अनाथ हो ना या सनाथ हो? डीलिंग साकार से कर रहे हो, दान पुण्य साकार से ले रहे हो, मान सम्मान साकार से ले रहे हो, और निराकार की बात करते हो। लाज नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती है? बहुत अपने आप को आस्तिक कहते हो, आप आस्तिक हो? किस पे आस्था है? इस पे आस्था है? इस पे आस्था है जो सबसे नंबर वन श्रोता है, सबको सुना है इसने, तो इसको कौन सुनेगा? इसके दिल की बात को, हृदय की बात को, इसकी पीड़ा को कौन सुनेगा? कोई है यहाँ पे अदालत? ये भारत सरकार सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, ब्रह्मा कुमारी सुनेगी, दादी सुनेगी मेरी पुकार को? क्यों? मेरे साथ यदि कोई अन्याय हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा? अपने घर में अपने माँ बाप के पास ही जाऊंगा ना, और यहाँ माँ बाप मेरा है नहीं कोई। तो सबसे पहले है कि मैं कौन हूँ। हो सकता है मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, हो सकता है जो वो ब्रह्मा तुम्हारी माँ हो सकती है, तो वो तन पुरुष का है, तो ये तन पुरुष का है, इसके अंदर ममता नहीं है, इसमें मातृत्व भावना नहीं है, इसमें पालना करने की शक्ति नहीं है। ये तुम्हारे जैसा नहीं है, दो आंखें दो कान सब कुछ है, मैं आप ही के जैसा हूँ, आप ही के बीच का हूँ। तो मेरा रोल नंबर क्या है, मेरा पद क्या है संसार में? आप यूनिवर्सिटी खोल के बैठे तो बताओ मैं फेल हूँ या पास हूँ? बोलो जी, किसकी पूजा करते हो आप? निराकार की पूजा। निराकार पे आप जल चढ़ा सकते हो, निराकार के ऊपर आप फल फूल भेंट कर सकते हो। शिवलिंग बनाएंगे वो भी साकार में ही बनाना पड़ेगा। वो बनाया, वो तो इन्होंने एक प्रतीक रूप में बनाया ना, उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं बताते हैं, वो तो निराकार बोलते हैं, और तुम साकार में हो। ये कौन सी बदमाशी है? साकार में तुम तनधारी हो तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु सदगुरु वो भी साकार में होने चाहिए। नहीं बोलो उषा, ये सवाल तो मैं नहीं करूंगा तो मेरे बात तो हजारों लोग करेंगे सवाल। जब ये मेरी जो बात जा रही है पूरे ब्रह्मांड में जा रही है ना, मैं नहीं करूंगा, मेरे बच्चे करेंगे। तब कहाँ जाओगे आप? मेरे से तो बच जाओगे, बच्चों से तो नहीं बचोगे ना, क्योंकि बच्चे एक कदम आगे हैं। कौन है? आप लोग कौन है? हमसे एक कदम आगे हैं। कौन है? जो काम हम नहीं कर पाएंगे मान लो, तो क्या आने वाले बच्चे नहीं करेंगे उस काम को? आप जैसे बच्चे करेंगे ना, और कौन करेगा? हम किससे उम्मीद करें? हमारे तो आप ही हैं जो कुछ हैं। हम उस निराकार से उम्मीद करते हैं, साकार से उम्मीद करना क्या पाप है क्या? मैं आपसे, आप मुझसे उम्मीद करते हो तो मैं भी तो आपसे कुछ उम्मीद करता हूँ ना। तो बात आती है वही फिर के मैं कौन? मेरे को होश आ गया, मैं बेहोशी में था क्या है? कितने सदियों से मैं बेहोश में था, आज मेरे को होश आ गया, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे मैं कौन हूँ? और फिर आप मेरे से पूछ रहे हैं आप कौन हो? मैं आपसे अपनी पहली पूछ रहा हूँ, मैं मिसिंग हो गया हूँ, मेरा ड्रेस एड्रेस मुझको मालूम नहीं है, मेरे माता पिता कहाँ हैं मेरे को पता नहीं है, मेरा घर संसार कहाँ है, मेरी कुटिया क्या, मेरा महल क्या है, मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं अनाम हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? मैं जैसे अनाथ हो गया हूँ। तो मेरे को कौन ब्रह्मा कुमारी शंकर कुमारी सनाथ बनाएगी? मेरे को कौन गोद लेगा? अमीर को तो हर कोई गोद लेता है, अमीर का बच्चा कोई भी गोद ले लेगा, गरीब का बच्चा कौन लेता है? गरीब को कौन वारिस बनाता है?
उस शिव बालक को कौन वारिस बनाया? शिव बालक है ना, वो भी तो शिव जयंती पर आया ना, तो वारिस जिसने बनाया वो कौन है? जरूर कोई माता पिता होंगे ना, वो भी शिव को भी तो कोई वारिस बनाया होगा ना। कॉमन सेंस है, बोलो। तो जिन्होंने उनको वारिस बनाया तो वो शिव आदि अनादि है। ऐसे माता पिता भी, सनातनी माता पिता भी आदि और अनादि हैं। ताली तो बजा दी। बोलो सत्य है। जिनका ये चित्र देखो सजे सजाए हैं, चित्र किसने बनाया? बुद्धिमानों की बुद्धि है ना बनाने वाले। एक से देखो कितना अलंकारित चित्र बनाया, कैसे सजे सजाए, देखो क्या ये आपका एम ऑब्जेक्ट बताया ना। तो ब्राह्मण का अपना एम ऑब्जेक्ट नहीं होता कुछ, वो दूसरों को दिखलाएगा कि देखो तुम्हारा ये है चित्र। उसका एम ऑब्जेक्ट, वो लक्ष्य से भटक जाता है ब्राह्मण। क्या हो गया? उसको कमाई पे ध्यान रहता है, गरीब की पॉकेट पे उसका ध्यान रहता है, उसको उधर पूर्ति का ज़्यादा ध्यान रहता है, मान सम्मान उसको चाहिए, बड़े लोगों को ज़्यादा मान सम्मान चाहिए नहीं। और जो छोटे होते हैं भोले भाले बच्चे, वो उनका मान सम्मान देते हैं, तो ठीक है उन्होंने दे। अब छोटों का मान सम्मान कौन करेगा? वो भी तो छोटा भी तो आप ही का भाई है ना, आप ही की बहन है, आपके माता पिता के वो बच्चे हैं, जैसे आप हो ऐसे वो भी आप ही के भाई बहन हैं। तो अब उनका समय आया है, तो उन छोटों को जो है ऊपर उठाओ। क्या? शूद्र को ऊपर उठाओ। क्या हो? शूद्र को गले लगाओ। शूद्र तो आज भी आप लोगों का जो है आपकी तरफ आँख देख रहा है कि भी हमारा ये लोग उद्धार करेंगे। क्या? पिताजी आदि माना फर्स्ट पहले, अनादि माना इसका जैसे आदि आदि और ये अंत, जो पहला है जिसको बोलते हैं अल्फा और ओमेगा, बाइबल में उसका नाम है अल्फा और ओमेगा, ए टू जेड। जब ये दोनों मिलते हैं, जैसे ये ए है ये जेड है, हा? ये आदि है ये अंत है, तो ये कितना दूर है, ये कितना दूर है नहीं। लेकिन जब समय आता है तो ऐसे इसको घुमा दो, ऐसे मिला दो, तो दोनों मिल गए ना। जब आदि अंत, यहाँ आदि और अंत मिल रहे हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हम लोग यात्रा करके यहाँ केंद्र में इकट्ठे हुए हैं सब। ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये हमारी मंजिल है, ये हमारा मुकाम है, ये हमारा धाम है, परम धाम। कौन है? मंजिल। अर्थात अपनी गलती यही हुआ कि हम माँ बाप के घर को छोड़ करके कारण कुछ भी होए, कारण तो बहुत सारे होते हैं ना, तो वो कारण को हम नहीं काउंट कर रहे अभी, समय कम है, रिवीजन क्या करना, बस रियलाइजेशन करो कि हम लौट के बुद्धू अपने घर में आ गए। क्या गए? घर में आ गए। अपने घर में आ गए ना। अपना घर कौन सा? इसी में आ गए। क्या यही मन हमारा यहाँ से इसी देह से हमारा मन दुनिया में भ्रमण कर रहा था, दुनिया में भ्रमण कर रहा, भिन्न 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 भिन्न, बोलो इस पे बैठ उस पे बैठ, मृत तृष्णा। लास्ट में यही जो आपका देह है, इसी देह से ही आप निकल करके पंचवटी से ही आप चोरी हुए, आपके मन बुद्धि, सीता चोरी हो गई सबकी। क्या हो गई? सॉरी क्यों चोरी हो गया? वो साधु वेश में रावण आया। क्या? वो उसने अपने मामा मरीज को भेजा, सोने का हिरण, मृग तृष्णा, वो भगवान वो भगवान वो भगवान वो भगवान, कितना बाहर की यात्रा किया। फिर जब बाहर की यात्रा से हमको नहीं मिला तो हम निराश हो गए। क्यों गए? उदास हो गए। क्या? घबरा गए। तो घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया हो। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया हो। सत है।
पहले वो अंत अनादि की लास्ट बात बीच पूछ में रहे हैं। अनादि बीच में अनादि अनादि मना आदि अंत दोनों मिलते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि अंत हुआ तो खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर शुरुआत हो जाता है। जैसे आदि हुआ माना शुरुआत, अंत हुआ माना खत्म, तो फिर आदि हो जा रहा है ना। हाँ जी। तो जो खत्म नहीं होने वाला उसको अनादि से जोड़ा जाता है। जैसे अभी अंत हो रहा है तो फिर इसमें क्या होता है, शुरुआत हो रहा है, आरंभ भी हो रहा है ना। तो कभी खत्म नहीं होने वाले को बोलते हैं अनादि। ये अनादि है। जो हमेशा रहता है।